यदि आपके बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, गुरुकुल, आरके मिशन, मतलब जो भी ये क्लास 6 लेवल का कंपटीशन है, यदि उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या कभी आपने उन क्वेश्चंस को देखा है जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके बच्चे कर रहे हैं? और यदि देखा है तो क्या इन क्वेश्चंस को उन क्वेश्चन से कभी मिलाने की कोशिश की है जैसे क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं? यदि आपने ऐसा किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके बच्चे जिस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मोर देन 50% क्वेश्चन, मतलब 60-70% तक क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। ये सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे अपने लेवल से हायर लेवल के क्वेश्चंस को सीख रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी टाइम में, जिस टाइम में वो हायर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसी टाइम में वो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते थे जैसे क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इसी टाइम में वो उन क्वेश्चंस को सीख भी सकते थे जो उन्हें नहीं आता है और वैसे क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यही रीज़न है कि आप देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे बच्चे ने तैयारी बहुत अच्छी की, प्रैक्टिस सेट में भी नंबर उसको काफ़ी अच्छे आते थे, लेकिन एग्ज़ाम में उसका हो नहीं पाया। रीज़न सिर्फ यही है कि जिस तरह के क्वेश्चंस उसने पढ़े, प्रैक्टिस की, उस तरह के क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में आते ही नहीं हैं। बहुत लोगों की ये थिंकिंग होती है कि हायर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो लोअर लेवल का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेगा, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं हो पाता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 8th 9th या 10th में पढ़ रहा तेज़ बच्चा भी 6th के किसी बहुत अच्छे क्वेश्चन में फंस जाए। वो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, होता भी है, आप लोगों ने इस बात को मिलाया होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ पिन पॉइंटेड एकदम जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है या जिस तरह से उन क्वेश्चंस की तैयारी की जाए, कैसे तैयारी की जाए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि हम कुछ प्रैक्टिस सेट रिलीज़ करने जा रहे हैं मैथ्स के लिए। अभी वो काम स्टार्ट हो चुका है। 7 सितंबर 2022 से हम प्रैक्टिस सेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चों के बीच में। उसी से रिलेटेड ये एक छोटा सा वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट की जो कुछ खास बात होगी जो शायद दूसरे कुछ जगह पर आपको मिलने में काफ़ी, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि मिलेगा ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम जगह नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। हम उन खास कुछ जो पॉइंट्स उसके बारे में आपको बतला दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे उनके जो क्वेश्चंस होंगे एकदम पिन पॉइंटेड होंगे, जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे और उसी में डेप्थ वाले क्वेश्चंस होंगे ताकि बच्चे एग्ज़ाम में फंसे नहीं क्वेश्चंस में। दूसरी बात, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम जगह मैंने देखा है या शायद कहीं तो हमने कहीं देखा ही नहीं है कि जो भी प्रैक्टिस सेट बच्चों को मिलते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो इंग्लिश और हिंदी, सेम क्वेश्चन से इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे रहेंगे। ऑप्शंस भी जो रहेंगे, जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी ऑप्शंस भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है ना कि बहुत सारे बच्चों को ना मैथ्स की जो इंग्लिश होती है ना, वो बच्चे इंग्लिश में ठीक रहते हैं, लेकिन मैथ्स की जो इंग्लिश होती है, मैथ्स के क्वेश्चन की जो इंग्लिश होती है वो काफ़ी थोड़ी कभी कभी ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो गई, आंसर गलत हो गया या उन्होंने उस क्वेश्चन को मिस कर दिया। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि बच्चे यदि हिंदी क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर लेते हैं तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अच्छा इस तरह के इंग्लिश में यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में तो उसका मतलब ऐसा होता है। तो ये भी एक काफ़ी बेनिफिट उनके लिए होने जा रहा है। तीसरी बात कि टोटल इन प्रैक्टिस सेट्स में जो अभी हमने 120 सेट 120 सेट्स से ज़्यादा सेट्स होंगे, इसमें तकरीबन 6000 के आसपास या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए अप्लीकेबल होगा। अगली बात जो बतला रहे हैं या ठीक है, और ये क्वेश्चन सेट्स जो होंगे ये PDF फॉर्मेट में होंगे, ये बतला दे रहे हैं। PDF फॉर्मेट रहेगा आपके पास, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जब भी चाहें उस सेट को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम सेट ऑनलाइन टेस्ट में भी आपको दिया जाएगा। ये जो भी प्रैक्टिस सेट है जो आप लोगों को मिलेगा और जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ये डेली बेसिस पे होगा, संडे को छोड़ के। मंडे टू सैटरडे डेली आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सुबह में मिल जाया करेगा जिसको आपको शाम तक सबमिट कर देना होगा। वैसे हमने उस टेस्ट की कोई एक्सपायरी नहीं रखी है, आप उस टेस्ट को जब चाहें तब दे सकते हैं। एटलीस्ट आगे आने वाले टाइम में भी जब चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट को आप एक ही बार अटैम्प्ट कर पाएंगे। यदि उसी को दोबारा प्रैक्टिस करनी है तो सेम सेट आपके पास PDF में पड़ा रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन देने के पीछे रीज़न यही है कि वो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो टाइम बाउंड होगा, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बच्चे की प्रैक्टिस होती रहेगी कि इतने ही टाइम में हमको इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। प्रैक्टिस सेट हर एक तरह के होंगे, किसी में 50 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में ना अलग अलग तरह के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं। तो उसी को देख कर ध्यान में रखते हुए हमने इन प्रैक्टिस सेट्स को बनाया है। लेकिन इतना तय है कि सारे प्रैक्टिस सेट को मिला के मोर देन 6000 क्वेश्चन होंगे। समय जब आगे जाएगा तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, 7 से 8000 भी हो सकते हैं।
अगली बात कि इन सारे क्वेश्चंस का जो टेस्ट में देंगे और प्रैक्टिस सेट पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा, इसका सेम डे में सॉल्यूशन हम लोग लाइव क्लासेस में करेंगे इवनिंग में। अभी हमने उसका टाइम रखा है 7:30। कुछ जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पर बीच बीच में आपके सामने आ भी रहा होगा, आप उसको देखते रहेंगे। और ये सारे क्लासेस रिकॉर्डेड होंगे। कहने का मतलब कि यदि कोई बच्चा पहले से उस टाइम में इंगेज है, यदि 7:30 में क्लास को नहीं अटेंड कर सकता है, तो बाद में किसी भी टाइम वो अवेलेबल रहेगा, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का जो सेट हम लोग उस दिन देंगे उसका पूरा सॉल्यूशन उस क्लास में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा। लाइव नहीं है तो आप ऐसे भी बाद में उसको देख सकते हैं। अगली बात जो होगी, इन्हीं सब सेट्स के बीच में कभी कभी हम लोग सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, नवोदय हो, सारे का इन सबों का पिछले 10 से 20 साल तक का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए उसको, उन सबों को भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप लोगों को पूरा पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसी लेवल का हमें प्रिपरेशन करना है। इसके अलावा कुछ और भी फ़ायदे हैं। इसमें एक चीज़ है, हम बतला देना चाहेंगे कि हम लगे हुए हैं इसमें, अभी हम एश्योर्ड नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन जब कोशिश करेंगे तो हम कर ही पाएंगे कि कुछ जीके का मटेरियल भी हम आप लोगों को इसमें दें, ताकि बच्चे उसको भी रेगुलरली पढ़ते रहें, तो जीके की भी तैयारी उसमें उनकी होती रह पाएगी। अभी एक शॉर्ट में हमने इन्फॉर्मेशन दिया है जितना भी दिमाग में आ सका है, लेकिन आने वाले समय में जितना भी चीज़ हम बतला रहे हैं इसमें कुछ ऐड ही होगा, कुछ घटेगा नहीं इसमें। इन सारी चीज़ों के लिए नहीं कि हमने एक छोटा सा चार्ज रखा है, लेकिन वो चार्ज जो है वो सिर्फ पीडीएफ फाइल जो आप लोगों को हम देंगे प्रैक्टिस सेट का, ये सिर्फ उसी के लिए है। वो सिर्फ 1000 रुपये हमने रखा है, वन टाइम पेमेंट है। और ये पूरे कोर्स का फ़ी होगा जब तक जनवरी तक, मार्च तक, या जब तक इन सारे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है क्लास 6 लेवल तक का। इन सबों का प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा और इन सबों का चार्ज वन टाइम पेमेंट है, 1000 रुपीज़ सिर्फ हमने रखा है। जो डिटेल है वो सारा आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप लोगों को बस इतना करना है कि दिए हुए नंबर पे, या जो मेथड यहाँ लिख रहा है उस पर आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर देना है। और जो नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसी नंबर पर पेमेंट के डिटेल के साथ में आपको स्टूडेंट का 4 इन्फॉर्मेशन आपको भेज देना है। उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, एक ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर हमको चाहिए होगा। तो ये 4 चीज़ आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज देंगे पेमेंट के साथ। तो आपको आगे की जो भी फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी करेंगे, बच्चे को ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ उसको पीडीएफ का फाइल का लिंक मिलता रहेगा, और जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वहाँ भी उसको हम इनरोल कर देंगे। ठीक है, तो यही चीज़ बतलाने के लिए थे। आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। निश्चित रूप से जो भी बच्चे हैं जो अपेयर होने वाले हैं उनको फ़ायदा होगा, और उम्मीद करें और पूरी कोशिश करेंगे कि यदि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो जो टारगेट है हम लोगों का उसको हम लोग निश्चित रूप से अचीव करेंगे।